श्रीदेवी भागवत चतुष्कंद। मैं भक्तगणों आज आपको इसमें श्री कृष्ण अवतार की संक्षिप्त कथा, कृष्ण पुत्र का प्रसूति ग्रह से हरण, कृष्ण द्वारा भगवती की स्तुति, भगवती चंडिका द्वारा 16 वर्ष का पुनः पुत्र प्राप्ति का वर देना, यह कथा आपको बताऊंगा। भक्तगणों, आप इस कथा को पूरी सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती आपकी सदा कल्याण करे। सुनिए, व्यास जी बोले, हे राजन, प्रातःकाल नंदी जी के घर में पुत्र जन्म का बड़ा भारी समारोह संपन्न हुआ। यह बात चारों ओर फैल गई और कंस ने भी किसी दूत के मुख से यह सुन लिया। कंस यह पहले से जानता था कि वसुदेव की अन्य भार्या, पशु तथा सेवकगण सब के सब गोकुल में नंद के यहाँ रह रहे हैं। हे भारत, इस कारण से गोकुल के प्रति कंस का संदेह और बढ़ गया। नारद जी ने भी सभी कारण पहले ही बता दिए थे। उन्होंने कह दिया था कि गोकुल में नंद आदि गोप, उनकी पत्नियां देवकी तथा वसुदेव आदि जो भी लोग हैं, वे सब देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए वे निश्चित रूप से तुम्हारे शत्रु हैं। हे राजन, देवर्षि नारद ने जब यह बात बताई थी तो बड़े से बड़े पाप कर्म निवृत्त रहने वाला वह कुल कलंकी कंस अत्यधिक कुपित हो गया था। अपरिमित तेज वाले श्री कृष्ण ने पूतना, बकासुर, वदसासुर, महाबली, धेनुकासुर तथा पल्लवासुर को मार डाला और गोबर पर्वत को उठा लिया। इस अद्भुत कर्म को सुनकर कंस ने यह अनुमान लगा लिया कि मेरा भी मरण अब सुनिश्चित है। महान बलशाली केसी भी मार डाला गया। यह जानकर कंस अत्यधिक खिन्न मस्तक हो गया। तब उसने धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण तथा बलराम दोनों को शीघ्र ही मथुरा में बुलाने की योजना बनाई। निर्दयी तथा पाप बुद्धि कंस ने असीम पराक्रमी श्री कृष्ण तथा बलराम का वध करने के उद्देश्य से उन्हें बुलाने के लिए अंकुर को भेजा। तदनंतर कंस का आदेश मानकर गांधी नंदी पुत्र अंकुर गोकुल गए और दोनों गोपालों श्री कृष्ण बलराम को रथ पर बैठाकर गोकुल से मथुरा लौट आए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण तथा बलराम ने धनुष को तोड़ा, पुनः रजक, कुवरिया पीड़ा, हाथी चारों और मुष्टिक का सहार करके भगवान श्री कृष्ण ने सल तथा तोसल का वध किया। तत्पश्चात देवी श्री कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर लीलापूर्वक उसको भी मार डाला। तदंतर शत्रु विनायक श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से युक्त कराकर उनका कष्ट दूर किया और उग्रसेन को उनका राज्य वापस दिला दिया। तदंतर महामना वसुदेव ने उन दोनों का मौजी बंधन तथा उपनयन संस्कार विधिपूर्वक संपन्न कराया। उपनयन संस्कार हो जाने के पश्चात वे दोनों सांदीपत्नी ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए गए और समस्त विद्याओं का अध्ययन करके पुनः मथुरा लौट आए। आनगदुंधुवी वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण और बलराम 12 वर्ष की अवस्था में ही संपूर्ण विद्याओं में निष्णात तथा महान बलशाली होकर मथुरा में ही निवास करने लगे। उधर अपने जमाता कंस के वध से मगध नरेश जरासंध अत्यंत दुखित हुआ और उसने विशाल सेना संगठित कर मथुरा पूरी पर आक्रमण कर दिया। किंतु मधुपुरी मथुरा में निवास करने वाले बुद्धिमान श्री कृष्ण ने संग्राम में उपस्थित होकर 17 बार उसे पराजित किया। इसके बाद जरासंध ने यादव समुदाय के लिए भयानक तथा संपूर्ण मलेच्छों के अधिपति कालिवन नामक योद्धा को श्री कृष्ण का सामना करने के लिए प्रेरित किया। कालियवन को आता सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने सभी प्रसिद्ध यादवों तथा बलराम को बुलाकर कहा, महाबलशाली जरासंध से हम लोगों को यहाँ बराबर भय बना हुआ है। उसी की प्रेरणा से काल यवन
यहाँ आ रहा है। हे महाभाग, ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस समय घर, सेना और धन छोड़कर हमें प्राण बचा लेना चाहिए। जहाँ भी सुख व रहने का प्रबंध हो जाए वही पृथक देश होता है। इसके विपरीत उत्तम कुल के निवास करने योग्य पृथक भूमि में भी यदि सदा अशांति बनी रहती हो तो ऐसे स्थान पर रहने से क्या लाभ? अथवा सुख की कामना करने वाले को पर्वत तथा या समुद्र के पास निवास कर लेना चाहिए। जिस स्थान पर शत्रुओं का भय नहीं रहता ऐसे स्थान पर ही विज्ञजनों को रहना चाहिए। भगवान विष्णु से सैया का आश्रय लेकर समुद्र में शयन करते हैं और इसी प्रकार त्रिपुर दमन भगवान शंकर भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। अतएव शत्रुओं द्वारा निरंतर संतप्त किए गए हम लोगों को अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब हम सभी लोग एक साथ द्वारकापुरी चलेंगे। गरुड़ ने मुझसे बतलाया है कि द्वारकापुरी अत्यंत रमणीय और मनोहर है, जो समुद्र के तट पर तथा रेवत पर्वत के सभी विराजमान है। व्यास जी बोले, श्री कृष्ण की यह युक्तिपूर्ण बात सुनकर सभी श्रेष्ठ यादवों ने अपने परिवारजनों तथा वाहनों के साथ जाने का निश्चय कर लिया। गाड़ियों, ऊँटों, घोड़ों, भैंसों पर धन सामग्री लाद कर तथा कृष्णनंद और बलराम को आगे करके वे सभी यादव श्रेष्ठ अपने परिजनों को साथ लेकर नगर से बाहर हो गए। समस्त प्रजाजनों को आगे आगे करके सभी श्रेष्ठ यादव चल पड़े। वे सब कुछ ही दिनों में द्वारकापुरी पहुंच गए। श्री कृष्ण ने कुशल शिल्पकारों से द्वारकापुरी का जीर्णोद्धार कराया। सभी यादवों को वहां बसाकर वे श्री कृष्ण और बलराम तत्काल मथुरा लौटकर उस निर्जनपुरी में रहने लगे। उसी समय शक्तिशाली कालयवन भी वहां आ गया। कालयवन को आया जानकर वे पीताम्बरधारी तथा ऐसे संपन्न मधुसूदन भगवान जनार्दन नगर से बाहर निकल पड़े और जोर जोर से हंसते हुए उसके आगे आगे पैदल ही चलने लगे। उन कमल लोचन श्री कृष्ण को अपने आगे जाता देख वह दुष्ट कालयवन उनके पीछे पीछे पैदल ही चलता रहा। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण कालीवन सहित वहां पहुंच गए जहां महाबली राजश्री मुचकुंद शयन कर रहे थे। मुचकुंद को देखकर भगवान श्री कृष्ण वहीं अंतर्ध्यान हो गए। वह कालीवन भी वहीं पहुंच गया। उसने देखा कि कोई सो रहा है। राशि मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर कालीवन ने उसके ऊपर पैर से प्रहार किया। कालीवन द्वारा पाद प्रहार किए जाने से वे जग गए और क्रोध से आंखें लाल किए हुए महाबली मुचकुंद ने उसकी ओर दृष्टिपात करके उसे भस्म कर दिया। उसे जलाने के बाद मुचकुंद ने अपने समक्ष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को उपस्थित देखा। तदनंतर देवादिदेव वासुदेव को प्रणाम करके वे वन की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान श्री कृष्ण भी बलराम को साथ लेकर द्वारकापुरी चले गए। इस प्रकार उग्रसेन को पुनः राजा बनाकर वे इच्छापूर्वक विहार करने लगे। इसके बाद शिशुपाल के साथ रुक्मणी के सुनिश्चित किए गए विवाह हेतु आयोजित स्वयंवर से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया और उसके साथ राक्षस विधि से विवाह कर लिया। तत्पश्चात जामवंती, सत्यभामा, मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा, भद्रा तथा नागजीति इन दिव्य सुंदरियों को बारी बारी से ले आकर श्री कृष्ण ने उनके साथ भी पाणी ग्रहण किया। हे भगवान, श्री कृष्ण की ये ही परम सुंदर 8 पत्नियां हैं जिनमें रुक्मणी के देखने में परम सुंदर पुत्र परबंध को जन्म दिया। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण उस बालक के जात कर्म आदि संस्कार के महाबली शंभासुर ने परवश ग्रह से उस बालक का हरण कर लिया और उसे अपनी नगरी में ले जाकर मायावती को सौंप दिया। उधर
अपने पुत्र का हरण देखकर शोक संतप्त वासुदेव श्री कृष्ण ने भक्ति भाव युक्त हृदय से उन भगवती योग माया की शरण ली। उन्होंने वृत्तासुर आदि दैत्यों का लीला मात्र से वध कर दिया था तथा भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सार गर्भित अक्षरों तथा वाक्य से युक्त मंगलमय स्तवनु के द्वारा योग माया का पुण्य स्मरण करने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे माता, पूर्व काल में मैंने धर्मपुत्र नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में घोर तपस्या करके तथा पुष्प आदि से आपकी विधिवत पूजा करके आपको प्रश्न किया था, हे जननी, क्या अपने प्रति मेरे उस भक्ति भाव को आपने विस्मृत कर दिया? किस कुशित हृदय वाले दुराचारी ने प्रस्तुति ग्रह से मेरे पुत्र का हरण कर लिया, अथवा किसी ने मेरा अभिमान दूर करने के लिए कौतूहल बस यह प्रपंच रच दिया? हे अम्ब, चाहे जो हो, किंतु आज अपने भक्तजन की लाज रखना आपका परमोचित कर्तव्य है। चारों ओर दुस्तर खाइयों से अति सुरक्षित मेरी नगरी है, उसमें भी मेरा भवन मध्य भाग में स्थित है और उस भवन के अंतपुर में प्रस्तुति ग्रह से स्थित है, जिसके दरवाजे बंद रहते हैं, फिर भी मेरे पुत्र का हरण हो गया। यह तो मेरे दोष के ही कारण हुआ। मैं द्वारिकापुरी छोड़कर किसी अन्य नगर में नहीं गया और यादवगण भी वहाँ से कहीं नहीं गए थे। महान वीरों के द्वारा नगरी की पूर्ण शुश्रूषा की गई थी। हे माता, इसमें तो मुझे आपकी माया का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित हो रहा है, जिसकी प्रेरणा से किसी मायावी ने मेरे पुत्र का हरण कर लिया है। हे माता, जब मैं आपके अत्यंत गुप्त चरित्र को नहीं जान पाया तो फिर मंद बुद्धि तथा अल्पज्ञ ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके चरित्र को जान सकता है? मेरे पुत्र का हरण करने वाला कहाँ चला गया, जिसे मेरे सैनिक देख तक नहीं पाए? हे अंबिके, यह आपकी ही रची हुई माया का प्रभाव है। आपके लिए यह कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि मेरे प्रकट होने से पूर्व आपने अपनी माया के प्रभाव से माता देवकी के 5 महीने के गर्भ को खींचकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया था। वसुदेव जी कारागार में निरुद्ध थे। उनसे दूर रहती हुई पति परायण माता रोहिणी ने संपर्क के बिना ही उससे जन्म दिया, जो हलधर नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे हम, आप सत्वहृदय तथा तम, इन तीनों गुणों के द्वारा जगत का सर्जन पालन और सहार निरंतर करती रहती है। हे जननी, आपके पापनाशक चरित्र को कौन जान सकता है? वास्तविकता तो यह है कि यह संपूर्ण जगत प्रपंच आपके ही द्वारा विरचित है। आप पहले प्राणियों के समक्ष पुत्र जन्म से होने वाले असीम आनंद को उपस्थित करके पुनः पुत्र वियोग जनित दुख का भार उनके ऊपर ला देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन सुललित प्रपंच की रचना करके आप अपना मनोरंजन करते हैं। यदि ऐसा न होता तो पुत्र प्राप्ति जनित मेरा आनंद व्यर्थ क्यों होता? हे अमित प्रभाव वाली भगवती, इस बालक की माता कुरूरी पक्षी की भांति रो रही है। वह बेचारी सदा मेरे पास ही रहती है, जिसे देखकर मेरा दुख और भी बढ़ जाता है। हे माता, आप ही तो भव व्याधि से पीड़ित प्राणी की एकमात्र शरण है। हे ललिते, आप उसका दुख क्यों नहीं समझ रही हैं? हे देवी, विदुजन कहते हैं कि पुत्र जन्म के अवसर पर सुख की कोई सीमा नहीं रहती और उसके नष्ट हो जाने पर दुख की भी सीमा नहीं रहती है। हे जननी, अब मैं क्या करूं? हे माता, अपने प्रथम पुत्र के विनष्ट हो जाने पर मेरा हृदय अब विदीर्ण होता जा रहा है। मैं आपको प्रश्न करने वाला अम्बा एक करूँगा, नवरात्र व्रत करूँगा और विधि विधान से आपका पूजन करूँगा, क्योंकि आप संपूर्ण दुखों का नाश करने वाली हैं। हे माता, यदि मेरा पुत्र जीवित हो तो आप मुझे शीघ्र उसे दिखा दीजिए, क्योंकि आप समस्त प्रकार के शोकों का शमन करने में समर्थ हैं। व्यास जी बोले,
असाध्य से असाध्य कार्यों को ही सहज भाव से कर सकने में समर्थ भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती और जगत गुरु वासुदेव के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर बोली। श्री देवी बोली, हे देवेश, आप शोक न करें, यह आपका पूर्वजन्म का सांप है। उसी के परिणाम स्वरूप शंबासुर ने आपके पुत्र को बलपूर्वक हरण कर लिया है। 16 वर्ष का हो जाने पर वह पुत्र मेरी कृपा से उस शंबासुर का संहार करके स्वयं घर आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्याज बोले, ऐसा कहकर प्रचंड पराक्रम से संपन्न भगवती चंडिका का अंतर्ध्यान हो गया और भगवान श्री कृष्ण भी पुत्र शोक त्याग कर प्रश्न हो गए। यदि श्रियं देवी भागवत महापुराण षष्ठादश सहितानं चतुस्कन्धे देव्यां कृष्ण शोकां च अध्यायः।